वसीयत करा ली है मैंने, दस्तखत करा लिए उनके पक्के स्टैम्प पेपर पर। अगर मेरे साथ ठगी की तो मैं भी ठग बन जाऊंगी। मुंशी की बेटी शमा को काजी से निकाहनामा लेकर दे दूंगी और वो दोनों बाप बेटे के तकवे के बल निकालकर उन्हें महल से बाहर कर देगी। शमा ने शादी की, राजा साहब ने जो कहा, यहाँ तक कि मैंने जो कहा सब मान लिया और बिक गई। खालिद अब्बू जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, नथिंग टू वरी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ, अब तुम आराम कर लो, मैं सुबह आ जाऊंगा। सुबह आना है तो अब जाकर क्या करोगे? और आधी रात को कैसे जाओगे? फिर मैं घर पर अकेली हूँ, हॉस्पिटल से फोन आया तो सिर्फ नौकरानी और कोई नहीं घर पर। ठीक है, मैं अम्मी को फोन कर देता हूँ, वो फिक्र कर रही होंगी। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा लेती हूँ। वक्त ने क्या कर दिया आज, तेरा हाथ उसके हाथ में, तेरा सर उसके कंधे पर, तेरी परेशानी वो उठाए हुए, उसे घर लाना, तेरा उसे रोक लेना, उसका रुक जाना, एक छत के नीचे तू, वो और रात। कहाँ जाएगी यहाँ से पता नहीं, नहीं मालूम। बदल लो और आराम कर लो। कुछ चाहिए तो मैं ऊपर अब्बू जी के कमरे में हूँ। हाँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टी फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। बिस्किट्स? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी चाय? मैंने तो पी ली। हॉस्पिटल भी फोन कर दिया, वहाँ ड्यूटी डॉक्टर मिले थे, उन्होंने बताया कि अब्बू जी की हालत अब काफी ठीक है। आई एम रियली रिलीव्ड नाउ। तुम्हें रात को नींद आई? हाँ, आ गई थी। तुम्हें? नहीं। फिक्र जो थी कुछ और भी था। क्या? ये एहसास कि मैं हूँ और इस मकान में तुम भी हो। अब जाना रात को किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर बीच में दीवार हो तो फिर आदमी इधर का होकर उधर की बातें सोचता है
फिर रात आंखों में कटती है या कटती नहीं, ये मैंने कल रात जाना। तुम बहुत लकी हो, तुमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम आराम से तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करके और साथ लेके चलेंगे, ठीक है? सबा को मुझसे गिला है, मैं किससे गिला करूं? किस्मत से या इत्तेफाक से कि उससे पहले एक मोहब्बत की परछाई ऐसी पड़ी कि वो मेरी बनी नहीं, और जो हर तरह से मेरी बन रही है, मैं दिल से उसका बन नहीं पा रहा। अपनी गलतियों पर अफसोस जाहिर करके और आपसे पूछूं कि क्या हुआ, मैं आपको और उदास नहीं करना चाहता हूं। आप बताइए मुझे क्या करना है और मेरी गवाही की जरूरत कब तक पड़ सकती है? माफ कीजिए, ये तो वकील साहब से ही मालूम करना होगा। ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिए और मुझे वकील साहब से मिला दीजिएगा। ये कार्ड, इसमें मेरा पता और नंबर है, मैं तब तक ठहरूंगा। शुक्रिया। आप क्या पिएंगे? अब पानी में थोड़ा नमक मिलाकर मुझे पिला दीजिए, ताकि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि जरीना और मैं आपके साथ हैं। ऐसे मत कहिए, पहले दिन से हमें आप लोगों पर यकीन है। अब ये मेरी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है कि मैं गवाही दूं, लेकिन मैं इससे पहले, गवाही देने से पहले अपनी सी एक कोशिश करूंगा। जी? अगर मैं कहूं तो क्या आप शाहिदा को मेहर से ज्यादा कुछ और दे सकती हैं? मैं शाहिदा और सिराज से मिलने जाऊंगा। आप उनसे मिलेंगे? जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं वो सुलह और सफाई की कोशिश करते हैं। मैं एक कोशिश करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बात मेरी नहीं है, मेरे सारे सबूत उनके पास है, कोर्ट से कब्जा मिल गया है, मुझे नहीं लगता वो बात मानेंगे। मगर मुझे लगता है कि एक कोशिश का हक है मुझे। शाहिदा ने हमसे कुछ वायदे किए हैं। जरीना ने शाहिदा के लिए खत भेजा, शाहिदा ने मेरे सामने तलाकनामे पर दस्तखत किए, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करे मुझसे। आप जो चाहें करें, मुझे मंजूर है। मुझे अफसोस है कि आप आए और अम्मी अबू नहीं है, वो बच्चे को टीका लगवाने गए हैं। कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से आपके और हमारे दोस्त के फर्जंद के लिए। इसमें जो कुछ भी है वो आप खीर में मिलाकर बच्चे को चटाइएगा। हमारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं क्योंकि जो शहीद हो जाते हैं उनके घरों में दिलासा देने के लिए जाते रहते हैं।
इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी रोइए मत, हिम्मत रखिए। थैंक यू। मैं फिर आऊंगा, अब इजाजत दीजिए। उम्मीद रखूं अब जब आएंगे तो एक वक्त का खाना हमारे साथ खाएंगे। थैंक्स फॉर इनविटेशन, लेकिन अब हमें आपके घर में दावत की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आएंगे खाना खाकर जाएंगे, साहबजादे से मिलकर जाएंगे, और यहाँ तक कि मैं अपने हाथों से खीर खिलाकर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आइएगा जरूर। क्यों नहीं आएंगे? आप यहाँ रहे, किसी महल में रहे या झोपड़े में, हम आपसे मिलते रहेंगे। आप खाने की मेज पर मिलकर बैठेंगे, मिलकर हंसेंगे, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। खुदा। चला चला के टांगे दुखा दे। अरे कोई टैक्सी ले लेते, ऑटो ले लेते। हाँ। अम्मी, अबूजी, कर्नल शमशाद आ गए गवाही देने। वाह वाह, अल्लाह उनका भी भला करना और हमारा भी। क्या है क्या उन्हें? आपके जाते ही आ गए, वो पता दे गए हैं। लाओ इसे मुझे दे दो। कितना अच्छा। अभी टीका लगवा के लाया बच्चे। बोले मेरा बेटा इतना रोया। ओ लोया, हाँ? आ गए, तेरी हक के लिए लड़ने को आ गए। ये देख तेरे लिए क्या दिया, ये देखो ये देखो, ये क्या दिया, क्या दिया, ये लो, ये लो। ये लो, इसे पकड़ो। आइए अबूजी बैठिए। बीवी तुम उनको रोक लेना था, कहीं क्यों नहीं रोके भाई तुम? हाँ। अच्छा कुछ खिलाए पिलाए या वैसी? अबू वो आएंगे, दोबारा आएंगे। वो उनसे मिलने गए हैं, समझाने गए हैं। अच्छा, ये किन किन से मिलने गए बीवी को? बहन भाई दोनों से। अरे उन मुजलों को, उन माठी मिलों को, अरे जिन्होंने चंद टुकड़ों के लिए उन बैठे हुए कुत्तों की दाल चाट ली। ये देखो, तुम हमारे जख्मों पे मरहम लगाते हैं मगर बबूल के कांटे से। खुदा के वास्ते ये टरटराना बंद करो, या तो खामोश बैठो, नहीं तो यहाँ से उजड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे को इससे बात करना है। हाँ तो बीबी, क्या शमशाद साहब कुछ सुलह सफाई करवाने वाले हैं, क्या है? हाँ, कहा कि मैं जाऊंगा, रिश्तेदारों का फर्ज है कि बीच बचाव करें। मुझसे पूछा कि इजाजत है, और तुमने हाँ कर दी। नहीं तो क्या करती थी? नहीं तो तुम्हारे बाबा जान आके मुकदमा लड़ते हैं। हाँ, अरे किसके बलबूते में मुकदमा लड़ेंगे? कोई है हमारा साथ देने वाला? बातें कर रही। और वो कौन सा साथ है? वो तो यही कह के गई थी ना कि इराक से जाके मैं तलाक भिजवा दूंगी। अरे वो यहाँ रहती तो तलाक तो हो जाता। और तुम लोगों के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिवोर्स। जा रही थी तो ये हो जाता था, वहां गई थी ये हो जाता था। अरे खुदा के वास्ते तेरा मुंह बंद रख औरत। अम्मी आप जाइए, बराए करम जाइए। जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। तुम दोनों बाप बेटी ना खजूर के पेड़ के नीचे एक दूसरे को आस बंधाए बैठे रहो। अरे खजूर जिसकी गोद में टपकना था ना, टपक गया। और जिसकी गोद में खजूर टपक जाता है ना, वो खजूर तो क्या गुठली भी ना देता। अच्छा चलो, बहुत हुआ, चलो चलो। अब्बू, कर्नल शमशाद आ रहे हैं। सिराज साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? नहीं कर्नल साहब, वो दरअसल में मैंने आपको देखा ही नहीं। आपको देख लिया। सलाम कीजिए, बैठे हो कहिए। जी जी सलाम, बैठिए ना। आप नहीं बैठेंगे? बैठता हूँ। तशरीफ रखिए। जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अचानक यहाँ कैसे? अब शुरू हुई ना बात। हम हैं यहाँ और हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? नहीं नहीं, वो
असल में आपने फोन नहीं किया ना। कैसे करते? आपका फोन आपका साथ देता है, हमारा नहीं। फोन किस कंपनी का है? जी मैं समझा नहीं। समझाएंगे, सब समझाएंगे। जरा शाहिदा को बुला दीजिए। शाहिदा वो हाँ, गई है, बाहर गई है शायद। इस घर के हम रिश्ते से दामाद हैं। जनान खाने में जा सकते हैं और उसे ला सकते हैं जिसे आप पेश करना नहीं चाहते हैं। हमारा फोन सुनने के लिए, नाम से मिलने के लिए। शौक क्यों गई साली साहिबा? हमें नहीं पहचानती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप अचानक आ गए। जरीना नहीं आई? आई है। उनका मोहब्बतनामा लीजिए। खुला है, इसलिए खुला है ताकि आप बिना खोले से एक तरफ न रखते। आइए बैठिए और पढ़िए। आपसे भी बातें करनी है, पहले इनसे कर लो। आइए तशरीफ रखिए और इत्मीनान से पढ़िए इसे। शिराज साहब, आपका फोन किस कंपनी का बना हुआ है जो आपकी आवाज हमें सुना देता है लेकिन हमारी आवाज आपको नहीं सुनाता? आप बैठिए, बैठिए तो। हाँ बैठते हैं, अभी बैठिए। हाँ जी बैठिए। पढ़ा आपने? अस्पताल से आने पर जब जरीना से मिली थी तो क्या कॉल दिया था कि बेगम शमा का बुरा नहीं करेंगे, उनका एहसान मानेंगे। यह एहसान माना उनका आपने? वो असल में कर्नल साहब, आपकी बारी भी आएगी, पहले मैं इनसे निपट लूं। जिस तलाकनामे पर इराक में दस्तखत करवाए थे मैंने आपसे, कहां है वो? आपके पास है या इनके पास है? भाईजान के पास है। भाईजान वो बेगम शमा के लिए था। लाइए मुझे दीजिए, मैं बेगम शमा को दूंगा और इन्हें इनका मेहर दिलवाऊंगा। इनके साथ आपकी जो बातचीत हुई वो ये जाने और आप जाने। अरे सुनिए, जरा चाय लगवाइएगा, हम अंदर आ रहे हैं। अभी हमें नाश्ता लेने का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया चाय का। मैं और जरीना जब भी यहां आए हैं आप ही यहाँ चाय पी है और खाना खाया है। जरीना इस रिश्ते को बहुत अहमियत देती है क्योंकि वो शाहिदा की दोस्त भी है। ये चाय आखिरी होगी या जरीना के लिए इस घर के दरवाजे बदस्तूर खुले रहेंगे? अरे भाईजान, आप ही का घर है, जब चाहे आइए। घरों को एक रहने दीजिए। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि मुकदमा वापस करा दीजिए। शाहिदा को जिंदगी भर के लिए चाहिए, मैं शमा बेगम से दिलवा दूंगा। हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा जो हक है वो हम नहीं छोड़ेंगे। शाहिदा का हक सिर्फ मेहर तक है। हम नहीं मानते। आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने वो खत पढ़ लिया है जो जरीना ने लिखा है? शायद आपके सामने है, आप तफसीर करा दीजिए, पंच बन जाइए आप। ये कौन होती है पंच बनने वाली? तुम जाओ पर। तो ठीक है, बेईमानी करो, सर फोड़ो, लोगों से झगड़ो, सबके दुश्मन बन जाओ और लो सबकी बद्दुआएं। शाहिदा, तुम क्या कहती हो? मुझे जाकर फोन करना है। क्या कहूं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन जरीना से? कह दे कि कोर्ट में फैसला होगा।
लोग